महाराष्ट्र के इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। महाराष्ट्र राज्य के भारत राष्ट्र किसान समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री मानिक कदम जी, सीनियर नेता लोहा के एक्स-एमएलए श्री शंकर अन्ना दोंगड़े जी, श्री अन्ना साहेब माने पाटिल जी, श्री अब्दुल कदीर मौलाना जी, श्री हर्षवर्धन जाधव जी, श्री अभय पाटिल चिटगांवकर जी, श्री संतोष माने जी, श्री अप्पा साहेब माने जी, हरिभाव राठौड़ जी, दिलीप अन्ना गोरे जी, श्री प्रवीण जेतवाड़ जी, शिवराज बंगर जी, श्री फिरोज पटेल जी, लगता है फिरोज पटेल का हवा ज्यादा है। श्री विजय प्रकाश तोम्बारे जी, श्री बाला साहेब सनाप जी, श्री कुलदीप करपे जी और तेलंगाना राज्य से मेरे साथ आए हुए हमारे सीनियर नेता बीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर श्री केशवराव जी, हमारे आदरणीय एमपी श्री बीवी पाटिल जी, आदरणीय एमपी श्री संतोष जी, मेरे साथ आए हुए एमएलए एमएलसी, हमारे तेलंगाना राज्य के भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने तेलंगाना मॉडल बनाने में, तेलंगाना राज्य बनाने में मेरे साथ जो 24 घंटा काम किए थे, ऐसे महान शख्सियत भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी श्री सोमेश कुमार जी और सभा में समन्वित सारे बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले अभी हुआ है ईद, समाज में जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आप तमाम लोगों को तहे दिल से ईद मुबारक पेश करता हूं। इन दिनों में एक प्रश्न बहुत बड़ा जो देश के दानिशमंद लोग हैं, जो बुद्धिजीवी है, उनके भीतर में और मेरे मन में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। आज हमारा देश इतना महान ऐतिहासिक परंपरा रखने वाला एक महान देश जो हमारा भारत है, एक प्रश्न, मौलाना जरा गड़बड़ कम करना था, तो ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बंद करो जीवन। इतने महान देश का आज का हमारा देश का लक्ष्य क्या है? भारत का कोई गोल, कोई लक्ष्य है या भारत अपना लक्ष्य खो बैठा है? ये प्रश्न मुझे खाए जा रहा है कई दिन से। ये कौन है भाई? गड़बड़ बन जाए तो एक बात को हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, जो मैंने नांदेड़ में भी किया था, लोहा में भी किया था, आज फिर एक बार अपनी बात को दोहराता हूं। जितने भी सभा में लोग आए हुए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे जो भी बात है
यहीं सुन के यहीं इसको भूल मत जाइए। आप अगर शहर से हो, आपके बस्ती में जाने के बाद, आप अगर देहात से हो, अपने गांव जाने के बाद अपने लोगों के भीतर इसका चर्चा जरूर कीजिए और सच जानने का कोशिश कीजिए। इतना मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आज मैं जो भी कहूंगा, क्या ये अच्छा है बुरा है, देश के लिए, हम सबके लिए, जरूर अपने अपने गांव में या शहर के अपने अपने बस्तियों में अपने साथियों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बस्ती वालों के साथ दया करके चर्चा कीजिए, ताकि बात निकल आ जाएगी। सत्य क्या है, हकीकत क्या है, हमें समझ में आ जाएगी। अगर भारत अपना लक्ष्य खो बैठा है, गुमराह होकर भटक रहा है, तो कहां पहुंचेगा देश? इतनी बड़ी जनसंख्या, सारे दुनिया में सबसे बड़ी आबादी, बिना लक्ष्य का समाज, बिना लक्ष्य का देश का अंजाम क्या होता है और वो कहां पहुंचता है? ये किसका पाप है? हो क्या रहा है देश में? कुछ होना है या ऐसे ही पड़े सड़े रहना है? सवाल हमारे सामने ये है। भारत का कोई नया लक्ष्य, कोई नया चेतना, एक नई सवेरे का स्टेप, एक नई उमंग से आगे बढ़ना है या ऐसा ही पड़े रहना है? सवाल इस बात का है। 75 साल हो गए देश आजाद हो गए। मैं सुन रहा था आज सुबह से, यहां से हमारे जीवन रेड्डी एमएलए, हमारे वेणुगोपालाचार्य जी, हमारे पाटिल साहब, जितने भी लोग हैदराबाद से आके यहाँ काम कर रहे थे, वो लोग मुझे मैसेज भेज रहे थे। मुकामी लोगों से भी मेरा बात हुआ। शहर में 8 दिन में एक बार पानी आता है। प्रकाश पोहरे जी जो देशोन्नति के मालिक है, मेरे साथी है, अकोला से आए हैं, उनसे भी मैंने मालूम किया तो वो भी कह रहे थे कि अकोला में भी यही हालत है। फिर कहां ठीक है? महाराष्ट्र राज्य में इतने नदियां निकलते हैं, शायद ही किसी राज्य से हिंदुस्तान में नहीं निकलते। गोदावरी है, कृष्णा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, मंजीरा है, भीमा है, घटप्रभा है, पंचगंगा है, मूला है, प्रवरा है, कितने कितने नदियां निकलते हैं। इतने नदियां निकलने वाले एक बलवान फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई साथ रखने वाले राज्य पीने का पानी नहीं दे सकता। ऐसे हालात में भी हम लोग क्या मुतमैन हैं? दया करके सोचिए, जनता क्या मांग रही है? कोई सोने का ईंट थोड़ी मांग रही है, चांद सितारे थोड़ी मांग रहे। पीने का पानी भैया। इतनी लंबी लंबी भाषण के बाद, इतनी सरकारें बदलने के बाद, क्या हंगामा, सियासी हंगामा देखने के बाद पीने का पानी तक हमको फराहम नहीं होता। ऐसी भारत आगे भी रहना चाहिए या बदलना चाहिए? बेरोजगारी बढ़ रही है, लाखों उद्योग बंद हो रहे हैं, लाखों श्रमजीवी जो उसमें काम करते हैं, कामगार लोग रोड पे आ रहे हैं, और देश में पूरा जातिवाद, धर्मवाद, लिंग भेद खेल रहे हैं हमारे आंखों के सामने। रोज बरोज हम देख रहे हैं। जो धनवान है, अमीर है, और अमीर होते जा रहे हैं। एक ही साल में 10 लाख 12 लाख करोड़ के करोड़ोपति अरबोपति बन रहे। जो गरीब है और गरीब होते जा रहे। ये सब कड़वे सच है, आपके हमारे आंखों के सामने है। ये कोई मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, जो रोज हमारे को देखने को मिलता है। ये कोई माने या ना माने, ये कड़वा सच है।
ये सारे जो भी चल रहा है ऐसा ही चलना चाहिए या इसका कुछ इलाज होना चाहिए? इलाज होना चाहिए। किसी भी देश में कभी कोई बीमारी लगती है, कभी कोई बीमारी लगती है, सुधारने वाले डॉक्टर होते हैं उस समाज के, उस देश के दानिश्वर, बुद्धिजीवी, उस देश के, उस समाज के युवा शक्ति, जिनके पास खून, जिनके खून में ताकत होता है, यही डॉक्टर्स होते हैं। नौजवान भाइयों को मैं प्रणाम करके पूछता हूं, हम लोगों को तो उम्र गुजर रहा है, लेकिन ये कल का देश आपका है, भविष्य आपका है। आप ऐसे ही पड़े रहोगे या कुछ उज्जवल रास्ता बनाओगे? फैसला कीजिए। और एक बात पक्का तय करके चलिए,